बढ़ते हैं आगे और अब बात जरा 8वीं बोर्ड की कर लेते हैं, चूंकि आज बड़ा दिन है वो बच्चों के लिए जिन्होंने 8वीं बोर्ड की परीक्षा दी। आज रिजल्ट आउट होने वाला है। 8वीं बोर्ड का परीक्षा का परिणाम आएगा और अपने दर्शकों को बता दें कि दोपहर 12 बजे ऑनलाइन जारी होगा परिणाम। करीब 13 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे, जिनके लिए आज महत्वपूर्ण दिन। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बिल्ली कल्ला खुद रिजल्ट को जारी करेंगे। तो 12 बजे बताया जा रहा है कि रिजल्ट 8वीं का आज जारी होने वाला है। 8वीं की बोर्ड परीक्षा और करीब 13 लाख विद्यार्थियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण। चलिए कोटा का रुख करते हैं। कोटा से अगली खबर है, जहां पर कई इलाकों में आज जलापूर्ति बाधित रहेगी। तो अगर आप कोटा में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जलापूर्ति बाधित रहने वाली और 9 घंटे तक बताया जा रहा है जलापूर्ति बाधित रहेगी। 450 mm व्यास की पाइपलाइन का इंटरकनेक्शन का कार्य है, लिहाजा जलापूर्ति बाधित रहने वाली है। सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक शटडाउन किया गया और UIT द्वारा अहिंसा सर्किल पर यह किया जाना है। इंटरकनेक्शन का कार्य सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा, लिहाजा शटडाउन किया गया है। उपभोक्ताओं को पहले ही जल संग्रह करने की लगातार जल विभाग की तरफ से अपील की जा रही थी, प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही थी। तो अगर आप कोटा में रहते हैं तो एक खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक शटडाउन किया गया है, यानी कि जलापूर्ति बाधित रहने वाली है। चूंकि 450 mm व्यास की पाइपलाइन का इंटरकनेक्शन का कार्य होना है, लिहाजा इस तरीके के फैसला लिया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि सुबह 11 बजे तक अपने सारे कामकाज निपटा लीजिए पानी से जुड़े हुए, और जल संग्रह भी कर लीजिए। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, लगातार लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर गर्मी का वक्त और पानी की जो आपूर्ति है वो बढ़ने के लिए यहाँ पर लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर शटडाउन। तो ये बताइए किस तरह यहाँ पर लोगों ने व्यवस्था की है, प्रशासन की क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए, जलदाय विभाग ने पहले ही उपभोक्ताओं को जो है आवश्यक मात्रा में जल संग्रहण करने की अपील की थी। अपील का कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन नए कोटा में पहले ही पानी की परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज अब क्योंकि प्रातः 11 बजे से शटडाउन लिया जाएगा तो शाम तक लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा, और कल सुबह जब पानी मिलेगा तो उनके नलों में जो कम दबाव से पानी मिलने के बाद फिर से उनकी परेशानियां बढ़ेगी। कल दोपहर बाद में सुचारू रूप से जो जलापूर्ति है वो सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जलदाय विभाग ने अपील जरूर की है, और नया कोटा में क्योंकि जो है शटडाउन लेने का जो मेन कारण है, श्रीनाथपुरम इलाका जो अहिंसा सर्कल के पास 450 mm की व्यास की जो पाइपलाइन है उनका इंटरकनेक्शन का कार्य किया जाना है। जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस इंटरकनेक्शन का कार्य किए जाने के बाद जो है परेशानियां जो पहले से बन रही थी उपभोक्ताओं के लिए, पानी की उस परेशानियों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को उसका फायदा मिलेगा, और गर्मी के दिनों में जो पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे जरूर राहत मिलेगी। फिलहाल करीब आज का दिन काफी परेशानी वाला साबित हो सकता है कोटा वासियों के लिए। ओम प्रकाश, ये बताइए शटडाउन का फैसला पूरे कोटा के लिए लिया गया है या कोई खास इलाके हैं जहाँ पर शटडाउन रहेगा आज? जी, शहर के भीतरी इलाका और जो पुराना कोटा है वहां लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नया कोटा का इलाका, तमाम जो बाहर के इलाके हैं वहां ये जो है शटडाउन लिया गया है। जो कोचिंग इलाका है, अजय आहूजा नगर है, विनोद भाव नगर है, जो बाहरी इलाके हैं वो नया कोटा के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। चलिए बात किसानों के धरने प्रदर्शन की कर देते हैं। श्री गंगानगर से बड़ी खबर यह है कि किसानों ने दूसरी रात भी धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन किया और LNP नहर की 5 नंबर कस्सी पर लगातार किसान धरना दे रहे हैं। 5 नंबर मार्ग के बैड लेवल को सही करने की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों ने भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर यह है कि किसानों ने दूसरी रात भी धरना स्थल पर गुजारी। LNP नहर की 5 नंबर कस्सी पर किसान धरना दे रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, रात भर की धरना चला। दरअसल मांग है 5 नंबर माइनर के बेड लेवल को सही करने की, लिहाजा अब किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे।
अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, 2 दिन हो चुके हैं, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अब तक प्रशासन से इस बारे में बातचीत हो पाई? देखिए, लगातार दूसरी रात किसानों ने धरना स्थल पर ही गुजारी। साथ ही साथ जो स्थानीय बिंजबाला के नायब तहसीलदार थे वो कल किसानों से बात करने भी पहुंचे। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी बात कराई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखा और ग्रामीण भी और नायब तहसीलदार से जो बात हुई उससे कहीं भी संतुष्ट होते हुए भी नहीं दिखाई दिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अगले 2 दिन के अंदर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनकी मांग पर कोई ठोस आश्वासन या ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता है तो वो जल्द ही अब भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। क्योंकि मामला काफी महीनों से लंबित है। पिछले साल भी जुलाई में इन्होंने धरना दिया था और उसके बाद प्रशासन के भरोसे पर कि जल्दी इन्होंने धरना उठा लिया था, लेकिन जब प्रशासन अपने वादे पर खरा नहीं उतरा तो एक बार फिर से दोबारा LNP नहर के 5 नंबर के किसानों ने धरना दे दिया है। जी अशोक, कितने जो गांव के किसान हैं, लगभग कितने गांव यहाँ पर होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं? ये जो पिछले आप बता रहे कि 1 साल से मांग को लेकर लगातार प्रशासन जो है टालम टोली कर रहा है, ये रवैया है, तो कितने यहाँ पर किसान प्रभावित हैं? देखिए, LNP नहर की 5 नंबर का ये माइनर का इशू है जिसमें लगभग 7 गांव है। तो 7 गांवों का मतलब हुआ तकरीबन सैकड़ों बीघा भूमि है जो सिंचाई पानी के लिए तरस रही है, यूं कहें तो। क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 साल से ना तो उनको ठीक से प्रॉपर तरीके से पानी मिल पा रहा है और न ही पानी नहीं मिलने की वजह से न तो बिजाई कर पा रहे हैं न ही फसलों का उत्पादन कर पा रहे हैं। तो उनसे आर्थिक नुकसान तो है ही है, साथ ही साथ उनका जो किसानी कार्य है वो भी खासा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछली बार प्रशासन के भरोसे पर वो उठ गए थे धरने से, लेकिन इस बार किसानों का कहना है कि आर पार की लड़ाई है। जब तक माइनर नंबर 5 के बेड लेवल को सही नहीं कर दिया जाता प्रशासन के द्वारा, यानी आश्वासन से कुछ नहीं चलने वाला। इस बार साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जमीन पे काम होना चाहिए। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और राजसमंद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आमेट नगर पालिका अधिशासी अधिकारी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ईओ कृष्ण गोपाल माली है। यूडीसी बलवंत सिंह राठौर ने रिश्वत ली माली के लिए और जमीन का लेआउट प्लान देने के एवज में रिश्वत ली गई थी। कृष्ण गोपाल की जेब से 40,000 और गाड़ी से 1 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। कृष्ण गोपाल एसीबी को नहीं दे पाए इन रुपयों का हिसाब, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार विवादों में रहे अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली और आखिरकार रिश्वत के मामले में ये बड़ी कार्रवाई। कृष्ण गोपाल के पास आमेर, देवगढ़ और भीलवाड़ा की गंगापुर नगर पालिका का चार्ज था और अब रिश्वत के मामले में बड़ा एक्शन उनके खिलाफ। तो आमेर के रहने वाले हैं, जिन्होंने कोई जमीन लेके भूमि रूपांतरण के लिए आवेदन किया था। भूमि रूपांतरण होने के पश्चात इनको पट्टे प्राप्त हो गए, लेकिन लेआउट प्लान इनको नहीं मिला था, जो कि पट्टे मिलने से पहले ही प्राप्त होना था। और उस लेआउट प्लान के देने के बदले साहब द्वारा बलवंत सिंह है जो यहाँ पर वरिष्ठ साहब, उसके माध्यम से रिश्वत राशि 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसका हमने कल सत्यापन करवाया। सत्यापन से पुष्टि होने के बाद में आज सत्यापन के अनुसार हमने जो राशि दी बलवंत सिंह को तो उसने ग्रांट कर दी। और इसके पश्चात हमने ईओ श्री कृष्ण गोपाल और जो यूडीसी है यहाँ पे बलवंत सिंह दोनों को गिरफ्तार कर दिया। वहीं इस बीच जयपुर से बड़ी खबर ये है कि सीआईडी सीबी की जयपुर के खोना गोरियान में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मेवात में साइबर ठगों को खाते उपलब्ध कराने वाले गिरफ्तार कर लिया गया है। आदित्य जागीर को पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। हर महीने ये जो शख्स है 10 से 12 बैंक अकाउंट साइबर ठगों को उपलब्ध कराता था। कॉलेज स्टूडेंट्स को खास तौर पर रुपये देकर अकाउंट खुलवाता था। इसके एवज में करीब 3,000 रुपए देता था। अरविंद जागीर ठगों से एक अकाउंट को देने के लिए 10,000 रुपए वसूलता था। करीब 2 साल से लगातार साइबर ठगी गैंग के साथ ये ठगी कर रहा था और आखिरकार सीआईडी सीबी है उसकी पकड़ में ये शख्स आया है। आदित्य जागीर इसका नाम बताया जा रहा है। उसने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़ा था, जिसमें कि शुरू में हमें 38 डेबिट कार्ड मिले। उसमें अभी तक हम लोग 15 से ज़्यादा अपराधियों को अरेस्ट कर चुके हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा के इनामी थे वो। और अभी और उसमें चैनल खुलता जा रहा है। बहुत सारे आई की चेन हमें मिली है, तो उन सभी को हम बंद करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ही स्पष्ट है। और हम लोग चाहेंगे कि इसमें चाहे 100, 50, 200, 500 लोगों को भी बंद करना पड़े, लेकिन इस ठगी के तरीके को हम बंद करें।